जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। एक बार शेयर करना है, बार बार मत जाना। तो बीच में जब भी मैं क्लास कराता हूँ, देखो मेरा तो ये मानना है और आप भी ऐसा ही करना, कभी भी बीच में कोशिश करना, कभी भी अगर मैं गलती से कहूँ शेयर करने तो नहीं जाना, बीच में कभी शेयर करने मत जाओ। शुरू में कर लो हमेशा क्लास को शेयर, और एक बार एंड में। क्यों? अगर जब पढ़ रहे हो तो पढ़कर कहीं उठ के जाना नहीं है, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर एक और राहुल सर खुल चुके थे, ठीक है। तो देखिए, तो कहीं पर भी उठ के नहीं जाना। अब मैंने कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज पढ़े, ठीक है, और मैसेजेस में क्या लिखा होता है कि सर 2 घंटे की क्लास मतलब रेगुलर लीजिए। मैंने पहले दिन आपसे 2 घंटे के लिए कहा भी था। हुआ क्या कि ऐसा होता है कि देखो, आपके लिए खुशखबरी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सकता है वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। तो 2 घंटे तो देखो, ऐसा है कि मेरे बाद कोई और टीचर हैं, उनकी भी क्लास होती है तो स्लॉट खाली नहीं होता। तो उन्होंने कहा सर पहले था शायद, बट अब वो भर चुका है। तो उन्होंने कहा 9 से 10 ही होगी, बट फिर भी मैंने उनसे कह दिया कि सर थोड़ी सी बड़ी क्लास ले सकता हूँ मैं, तो 10 से आगे भी लेकर जाया करूँगा। पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक फ्री क्लास, बिल्कुल स्पेशल क्लास। मैंने कहा उनसे बात करी तो उन्होंने कहा सर आप एक फ्री स्पेशल क्लास ले लीजिए अनअकैडमी की ऐप पर। अब वहाँ पर आप कैसे आओगे जो फ्री क्लास है? तो उसके लिए टेलीग्राम, सर टेलीग्राम का बता देना, टेलीग्राम का नाम बता देते हैं सर, लगा देंगे राहुल सर मैथ्स, राहुल सर मैथ्स वाईफाई स्टडी। राहुल सर नहीं है वो, राहुल देसवाल, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ठीक है। तो राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। इसी के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो इतनी देर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाएगी, और यहीं पे मैं लिंक डाल दिया करूँ जो फ्री क्लास आपके लिए चलेगी स्पेशल, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका भी कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो एक तो यहाँ पर पढ़ी रहे, और यहीं से रिलेटेड वहाँ पे या तो मैं टेस्ट या कुछ भी अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपका सिलेबस, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जल्दी जल्दी कवर करा के सिलेबस को खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो एक राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है। तो इस पर जाओगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और साथ में वहाँ पर मैं लिंक भी दे दिया करूँगा जो फ्री क्लास चलेगी स्पेशल, जो आपकी स्पेशल एक अलग ही तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाएगी। क्योंकि अगर 1-1.5 घंटे के बाद और 1 घंटा हो जाएगा, और उसकी क्लास जो होगी कोशिश रहेगी सुबह 9 बजे से। अभी तो 9 बजे से है सुबह, तो सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे, जिससे आपको मतलब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास पर आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास पे आता है। अच्छा, उससे पहले अगर अनअकैडमी पर कोई भी बच्चा, जैसे कुछ दिनों बाद मेरा प्लस कोर्स स्टार्ट होगा, कुछ समय बाद, मतलब 3-4-5 दिन बाद, तो कोई भी अगर कोर्स लेना चाहता है किसी भी कैटेगरी में जाके, तो DESHWL देसवाल 10, DESHWAL देसवाल 10, ये कोड लगाओगे, रेफरल कोड है, तो उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, काम की बात पे आते हैं, पढ़ाई पर, क्योंकि वो ही सबसे मेन है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चंस जो हमने कल करे थे उसमें रेशो वाला मेथड लगाया था हमने। वो रेशो वाला मेथड मैंने आपको किस तरह से यूज़ करवाया था। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर आराम से बैठना, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं अच्छी अच्छी। आगे जाकर क्वेश्चनों का एक अलग ही लेवल पर हम क्वेश्चनों को ले जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस को भी हम विद इन सेकंड कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, एग्जाम में क्या है कि एक आसान क्वेश्चन होता है जिन्हें सभी बच्चे सोल्व कर रहे होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ हो जाते हैं जिन्हें कुछ बच्चे, तो वो जो कुछ होते हैं ना वही जॉब ले जाते हैं। तो हमें उन कुछ की कैटेगरी में आना है, तो उसके लिए हमें आसान और उससे ऊपर वाला लेवल, मुश्किल लेवल, दोनों ही आने चाहिए। तो सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस छोटी छोटी नन्ही उन्नी चीज़ें करा दी, आप भी खुश मैं भी खुश, ऐसा नहीं है। अलग ही लेवल पर चीज़ों को लेकर जाएंगे, बट हाँ बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए। देखिए, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, सर क्वेश्चन लगाइए एक बार पहला, और एक बार जल्दी से यार क्वेश्चन को ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो अपने सभी, कोई भी एक स्टडी ग्रुप हो, क्योंकि यार कम से कम अगर रेगुलर स्टूडेंट्स रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, फिर इसी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। कल देखो, मैंने कल रेशो वाला मेथड सिखाया था आपको। अगर कोई भी बिल्कुल नया बच्चा हो तो कल वाली क्लास ज़रूर पढ़ना, बट फिर भी अभी जो बता रहा हूँ पहले उसे सुन लो, उससे भी आपके समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम ने 20 to 1/2%
ठीक है, राम ने क्या करा, ये प्रतिशत गलत है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, अगला ही लगाओ। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, दूसरा ही लगा दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, तो दूसरा ही देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार कर देना चेंज। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि जब भी जैसे मेरे पास कुछ रुपए पड़े हैं, मैंने क्या करा कि उसका कुछ % हिस्सा जैसे खाने पे खर्च करा। अब अगर खर्च कर दिया कुछ प्रतिशत, जैसे 20% खर्च कर दिया, पर खर्च करने के बाद कुछ तो बचेगा, फिर जो भी बचा हुआ था उसमें से 30% और खर्च करा, फिर खर्च करने के बाद मुझे कुछ और पैसा बचेगा, और जो बचा हुआ था फिर उस पर 40% और खर्चा मैंने आगे कर दिया। जब भी इस तरह की एक सीरीज चलती है तो उसके लिए हम रेशो वाले मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है सर, एक बार जल्दी से क्वेश्चन सही कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें हम रेशो वाले मेथड का यूज़ करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए जैसा कि अगर हम एक बार शायद पहला ही क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आप हो जाएगा सर कि मैं दूसरे को कराऊँ, दूसरे करा दूँ? ठीक है, दूसरे को ही कर लेते हैं। देखिए तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक लाइब्रेरी है, उसमें 20% जो पुस्तकें हैं वो किस में है, हिंदी में। तो यहाँ पे लिखते रहते हैं। अब फिर मैं रेशो वाला मेथड भी आपको बता दूंगा क्या है। हिंदी की बुकें कितनी हैं, 20%। आगे गए और आज एक अलग ही लेवल पर 2/9। देखिए इधर आ जाते हैं। अगर हिंदी की बुकों की बात करें तो 20% बुकें हैं। हिंदी के बाद आगे अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 50%, और फिर आगे अगर बात करते हैं किसकी, फ्रेंच की, तो वो कितनी है, 30%। अब क्वेश्चन के अंदर ना एक शब्द रिमेनिंग, ये बहुत बड़ा इसके अंदर इसका रोल है। इस जो ये वर्ड यूज हो रहा है रिमेनिंग, शेष, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों, देखिए क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि 20% पुस्तकें किसमें हैं, हिंदी में हैं। अगर 5 में से 20% यानी एक पुस्तक हिंदी में है तो बची कितनी, 4। तो 5 में से एक अगर हम हिंदी की हटा देते हैं तो बची हुई 4 पुस्तकें। और फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर अगर एक चीज़ देखो तो जो 20% पुस्तकें हिंदी में से और जो रिमेनिंग बची हुई हैं, यानी जो ये बची हुई हैं उसका 50% इंग्लिश में है। यानी कि पहली रेशो, पहली बारी में से एक अगर मैं हिंदी की हटा देता हूँ तो 5 से 4 बुकें रह गई, और जो रह गई हैं उसका 50% यानी 1/2। तो अगर जितनी भी अगर रह गई हैं, अगर वो 2 होती, ठीक है, तो उसमें से एक इंग्लिश की होती और रिमेनिंग कितनी बचती, 1। यानी कि सेकंड टाइम हमारी इस तरह से, इस रफ्तार से चीज़ें कम हुई। तीसरी बारी की बात करते हैं, 30% यानी 3/10। तो जो बची हुई हैं उसमें से 30% फ्रेंच में है, यानी कि 10 में से 3 फ्रेंच में है, तो बची कितनी, 7। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये ना एक रफ्तार से घट रही है कि भाई पहली बारी में से अगर मैं हिंदी की हटाता हूँ तो मेरी बुकें 5 से 4 रह जाएंगी, फिर जितनी भी बची हैं वो किस रफ्तार से घट रही हैं, अगर 50% उसमें से इंग्लिश की भी हटाता हूँ तो 2 से 1 रह जाएंगी, और तीसरी बारी में 10 से 7। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जितनी भी टोटल बुक्स हैं, जो भी चीज़ शुरुआत में कितनी थी टोटल, तो उसके लिए इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, और वो एंड में अब कितनी बची हैं, जितनी भी भाई बुक्स हिंदी इंग्लिश फ्रेंच हटा दी, अब जो रिमेनिंग बची हैं शेष, उन सभी के लिए जो एंड में कितनी है उन सभी के लिए इधर वालों का मल्टीप्लाई। यही सिखाया था। बट मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा सिखाई थी, वो आप अगर बेसिक से जानना चाहो तो कल वाली क्लास देख लेना। बट मैंने एक चीज़ और सिखाई थी, इधर वाले और इधर वालों को आपस में काट सकते हो। तो 2 से 1 पे, 2 से 2 पर, और कुछ कट रहा है, ये 2 से 5 पे, 5 × 5 25, 7 × 1 × 1 7। यानी कि अगर शुरुआत में उस पुस्तकालय में 25 पुस्तकें थी तो इन द एंड 7 रिमेनिंग बची हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं बची, कितनी बची हैं, 7700। 7700 है ना, हाँ। यानी कि इस 7 से 1100 गुना ज़्यादा पुस्तकें बची हैं। तो शुरुआत में भी 25 ना होकर टोटल पुस्तकें 1100 गुना ज़्यादा 27500 रही होंगी, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट, सर ये हटा दीजिए ना, यहाँ से साफ दिख रहा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, 27500। बहुत बेहतरीन सुधांशु, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से।
पहले क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आती हैं आपको और आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। बट बात क्या थी, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें हल्की सी गलती थी, ठीक है, तो मैंने सही करवा के आपके सामने लगवा दिया। देखिए अब इस क्वेश्चन के बाद चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आपको पता लग जाए मैं क्या कहना चाहता था, और नहीं तो जो जिसने कल क्लास करी है वो तो समझ गया हुआ। कह रहा कोई व्यक्ति है, उसने 22.5% किसको दे दिया, श्याम को, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ था उसमें से आगे और खर्च करा 25%। बचे हुए में से, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इस तरह क्वेश्चंस में रिमेनिंग जब तक यूज़ हो रहा है ना तभी हम रेशो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। यानी जो बचा हुआ है उसका 25% भोजन पर खर्च करा और जो आगे बचा हुआ था उसका 14/2/7% यातायात पर यानी ट्रांसपोर्ट पर अगले ने खर्च करा। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 नहीं है, सॉरी, ये 2/9 है, ठीक है, 2/9 कर दिया ना आपने वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, मुझे पता लगता रहे इस तरफ हो गए, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 2/9, तो अब आपको पता लग चुका है इसकी फ्रैक्शन 1/4, इसकी फ्रैक्शन 1/7। अब मैं क्या कहूँगा कि भाई पहले मेरे पास जितना भी पैसा रहा होगा, अगर मुझ पे 9 रुपये होते तो उसमें से इतना % शाम को दिया, यानी 2 रुपये शाम को दिए, मेरे पास बचे कितने, 7। अब जो भी बचा हुआ था, यानी पहली बार में मेरा पैसा इस रफ्तार से कम हुआ, पर जो भी बचा हुआ था वो आगे और कम होने वाला था। किस रफ्तार से, जितना भी बचा हुआ अगर वो 4 होता तो उसमें से 25% यानी 1 रुपये और खर्च करके मुझ पर सिर्फ 3 बचते, यानी कि पहली बारी में इस रफ्तार से कम हुआ, दूसरी बारी में मेरा पैसा इस रफ्तार से कम हुआ, और तीसरी बारी में मेरा 7 में से 1 खर्च और होकर सिर्फ बचा 6। अगर मैं ये जानना चाहूँ मुझ पे शुरुआत में कितना टोटल पैसा पड़ा था तो इन सभी की मल्टीप्लाई, और इन द एंड अब मेरी जेब में कितना बचा है तो उसके लिए इन सभी की। बस उससे पहले एक काम करना, जो कटता है काट देना, 3 से 3 पर, और 3 से आई कट रहा है 3 से 2 पर, और 2 से 1 पे, और 2 से 2 पर, तो इस तरफ सिर्फ 2 बचा, इस तरफ सिर्फ 1 बचा। यानी कि अगर शुरुआत में मेरे पास जितना भी पैसा था अगर 2 रहा होता उस अनुपात में इन द एंड मेरे पास सिर्फ 1 रुपये बचे हैं। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 रुपये नहीं बचे, कितने बचे हैं, 41100, यानी कि इस पैसे से जो एक्चुअल जो रुपये जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो कितने गुना आता है, 41100। तो इसी तरह से शुरुआत में मेरे पास जो पैसा था वो 2 ना होकर 41100, 0 0 2 2 2 2 2 4 8। ये आंसर किस किस का आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन छोड़िए सर, तीसरा मत लगाइए क्योंकि तीसरे में कंफ्यूज हो जाएंगे, चौथा भी मत छोड़ो, 5वें पे आओ, क्योंकि जो बातें मैं सिखाना चाहता हूँ वो तो आपके दिमाग में जाए कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। क्या होता है कि ना वो चीज़ों को ना बदलने की सोचता है, पता है, देखो कोई भी क्वेश्चन बना रहा है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है बनाने के लिए कि भाई कोई नई नई चीज़ बना देगा, वो उन्हीं क्वेश्चनों को ना थोड़ा थोड़ा बदल कर उससे खेलने की कोशिश करता है, जैसा कि ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए सर, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा नहीं हो सकता, वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। मिट क्यों नहीं रहा है आज, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, उसने हॉस्टल पे 40% खर्च किया, जो भी पैसा था उसके पास उसका, फिर 20% किताबों पर। यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता लग चुकी है, उसने 40% जो भी पैसा था उसका 40% और उसी का 20% उसने क्या करा है, खर्च करा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे बीच में रिमेनिंग नहीं है, अगर रिमेनिंग नहीं है इसका मतलब जो भी टोटल पैसा है उसी का 40 और उसी का 20, यानी ये एक साथ खर्चा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 60% उसने खर्च करा एक साथ, जो भी पैसा था उसका 60%। देखिए 40% हॉस्टल पर रिमेनिंग नहीं आया, 20% किताबों पर, किताबों और स्टेशनरी पर रिमेनिंग नहीं आया। बट आगे जैसे ही वो निकला क्वेश्चन हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था शेष का, यानी कि जब उसने 40 और 20 टोटल 60% खर्च करा, उसके बाद जो पैसा बचा हुआ 60% खर्च करने के बाद उसका 50%, यानी कि पहले ही बारी में 60% और फिर उसने 50% खर्च किया है। अब इन दोनों के हिसाब से हम रेशो के साथ खेलेंगे, समझ रहे हो, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते इसको अलग इसको अलग इसको अलग लेते और क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो ये एक साथ 60%, अब जो रिमेनिंग बचा था उसका 50% खर्च करा। इसकी फ्रैक्शन 3/5, इसकी फ्रैक्शन 1/2, यानी 5 रुपये अगर उसके बाद शुरुआत में रहे होंगे तो उसमें से 3 एक साथ खर्च करने के बाद उसका पैसा बचा कितना, 2, यानी इस रफ्तार से घटा, और जो बचा हुआ था उस पैसे का 50% यानी 1 खर्च करा और बचा कितना उसके पास, 1। इधर और इधर में जो कटता है काट दीजिए, 5 आ गए 1 आ गया, यानी कि अगर उसके पास शुरुआत में 5 थे तो इन द एंड उसके पास 1 रुपये बचे हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है कि
जो रुपए बचे हैं वो क्वेश्चन में नहीं बताए गए। हाँ, ये बताया गया है जो भी रुपए उसके पास बचे थे उसका आधा 450 है। यार उसका आधा 450 तो यानी पूरा 900 होगा, यानी बचे हुए रुपए उसके पास कितने होंगे 900, यानी एक्चुअल पैसे 1 ना होकर 900 हैं। इस 1 से 900 गुना ज़्यादा, तो इसी प्रकार उसके पास टोटल शुरुआत में 5 रुपये ना रहकर 900 गुना ज़्यादा 4500 रुपये रहे होंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे भाई, सभी चीज़ों की डीपली क्लासेस होगी, यहाँ तक दिख रहा है साफ, ठीक है। उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और एक्स्ट्रा एक स्पेशल फ्री क्लास और आपकी लगा दी गई है कल सुबह 9 बजे से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से चीज़ें जल्दी आपकी ख़त्म होंगी, क्योंकि एग्जाम में मैं चाहता हूँ आपके पूरे नंबर आएँ। तो सुबह स्पेशल क्लास, उसके लिए बस टेलीग्राम का जो नाम लिखा है ऊपर लिख दिया ना, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे लिंक मिल जाए। बट अभी पढ़ो, अभी कहीं मत जाना, कहीं भाग जाओ, अभी तो कोई क्लास नहीं है, अभी यही चल रही है, ठीक है। सुबह 9 बजे होगी तो उसके लिए मैं आप पे इस पर लिंक डाल दूंगा। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, चाहता तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा के चीज़ें खत्म कर सकता था, बट अगर आपको चाहिए दो, बहुत सारी दुनिया है और बहुत ही अतके बच्चे बैठे हैं, पर उसमें से कुछ ही बच्चे जॉब लेंगे और वही जॉब लेगा जो हर एक एक चीज़ पढ़ेगा कि अगर ऐसा बदल जाए तो क्या आ सकता है, मतलब कुछ, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चनों में बदलाव आ सकता है। हर वो चीज़ जब हम पढ़ लेंगे तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे और उसके बाद हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पर आए, कह रहा है कि श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करते हैं। उसके बाद शेष लिखा हुआ है रिमेनिंग, यानी 50% खर्च करने के बाद फिर रिमेनिंग आ गया, ठीक है। इसका मतलब वो जो आगे वाली परसेंटेज है वो बचे हुए पैसे में से जो आगे खर्चा होगा वो है। तो शेष के बाद क्या लिखा है, 50% उसने परिवहन पर खर्च करा, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर। यानी शेष के बाद 50% परिवहन पर, उसके बाद कोई शेष नहीं है, 25% मनोरंजन पर, उसके बाद भी कोई शेष नहीं है, और 10% खेलकूद पर, इसके बाद भी कोई शेष नहीं। यानी 50 जो भी बचा हुआ पैसा था ना उसका 50% प्लस 25 उसी का प्लस उसी का 10% एक साथ उसने टोटल खर्च करा। यानी मैं कह सकता हूँ एक साथ उसने 85% खर्च कराया है शेष बचे हुए पैसे का। तो पहली बारी में उसने 50% खर्च किया, बचे हुए का 85% और खर्च कर दिया। तो यानी कि मैं इन दोनों के हिसाब से आगे खेलने वाला हूँ। तो 50% फ्रैक्शन मेरी 1/2, 85% 17/20। पहली बारी में मेरा पैसा किस रफ्तार से कम हुआ, अगर मेरे पास 2 थे तो उसमें से 1 खर्च करके मुझे 1 बचा। फिर आगे किस रफ्तार से कम हुआ, अगर जो भी बचा हुआ पैसा अगर 20 होता, ये रफ्तार होती है, ठीक है। एक्चुअल नहीं कि 20 ही बचा, उस पर जो भी बचा होता वो किस रफ्तार से घटता, 20 अगर होता तो 17 वो खर्च कर देता, बचते कितने 3। ये रफ्तार है कि भाई पहली बार इस रफ्तार से पैसा कम हुआ और जो बचा हुआ और पैसा था वो इस रफ्तार से कम हुआ। अगर मैं ये जानना चाहूँ शुरुआत में उसके पास टोटल कितना पैसा था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 40, और जो अब बचा हुआ पैसा है वो कितना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 3। तो मैं कह सकता हूँ अगर उसके पास शुरुआत में 40 रुपये थे तो इन द एंड जेब में सिर्फ 3 रुपये बचे। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है उसके पास 3 रुपये नहीं बचे भाई, उसके पास बचे 900 रुपये। यहाँ तक दिख रहा है साहब, उसके पास बचे हैं 900 रुपये। इससे कितने गुना आया था, 300। तो इसी प्रकार उसके पास टोटल जो रुपये थे शुरुआत में वो भी 300 गुना ज़्यादा, 3 चौक 12,000 रुपये रहे होंगे। किसी को डाउट? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे भाई देखो, एक बच्चा कह रहा है कि इंग्लिश में रिमेनिंग नहीं लिखा। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है मिस्टर गिरिधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक है। 50% ऑफ द बैलेंस, देखिए ऐसा नहीं कि वो सेम रिमेनिंग और बैलेंस, मैं कहूँ आपके पास जो बैलेंस बचा है, भाई बचपन से शब्द यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस बचा है, बैलेंस लिख दो या रिमेनिंग लिख दो, प्रॉपर वही दो। ऐसा है ना, रिमेनिंग लिख दो या बैलेंस, बात तो एक है कि जो बचा हुआ, मैटर क्या करता है, बचा हुआ, ठीक है। तो बैलेंस उसने लिखा हुआ है वहाँ पे, तो गलत नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम अगले पिछले क्वेश्चन पर जिसकी मैं बात कर रहा था। आसान सा ही क्वेश्चन है वैसे, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन, सर थोड़ी सी इंक डाल दीजिए यार इसमें। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और एक बार जल्दी से सभी बच्चे एक बार यार लाइक करते रहा करो, क्योंकि ऐसा है कि दोस्त शेयर करने की कहूँगा तो उससे आपका होगा टाइम वेस्ट। अगर आप जाओगे लाइक से भी क्या होता है, वीडियो को रीच मिलती है, और भी जो बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता क्लास प्रॉपर चल रही है वहाँ तक क्लासेस पहुँच जाते हो। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा मेरे पास ये रुक जाइए,
देखिए, ओ इसने तो काले पीले कर दिया हाथ मेरे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, ठीक है, शेष कहीं नहीं लिखा हुआ, रिमेनिंग कहीं नहीं लिखा हुआ। 50% नहीं है ना शेष, हाँ ठीक है, 50% पुस्तकें हिंदी में। यानी कि जब तक शेष नहीं है तो जितनी परसेंटेज आएंगी वो आपस में क्या होंगी, जुड़ती रहेंगी। यानी टोटल 80% पुस्तकें अगर हटा दी जाएं तो रिमेनिंग, अब आगे दिया गया है शेष 500, यानी उसमें परसेंट में नहीं बताया। बट अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई 80% पुस्तकें हटाने के बाद रिमेनिंग कितनी परसेंट पुस्तकें बची हैं, 20, क्वेश्चन कह रहा है 20% नहीं बची। वैसे 20% बची हैं बट वैल्यू के हिसाब से कितनी बची हैं, 500। और मुझे पता है कि टोटल 20% और 80% टोटल पुस्तकें कितनी, 100%। और वैसे भी किसी की भी अगर बात की जाए तो हर एक टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ टोटल पुस्तकें वहाँ पर कितनी थी लाइब्रेरी में, तो मैं क्या निकालूंगा, 100%। 20% मेरा 500 है, क्या मैं इसे 100%, यार ये तो ज़्यादा टपरी है, 20% 500 है, क्या मैं इसे 100% बना सकता हूँ? आपको कोई बात नहीं है सर, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 100% बन जाएगा। तो अगर यहाँ 5 की, यही पूछा है ना उसने, और तो उसने पूछा, हाँ ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 100% पुस्तकें कितनी आ जाएंगी, 2500। यानी टोटल हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से? सही तो है, ठीक है, लो हाँ भाई जल्दी से बताइए। 2500 आंसर आया, 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2500 दो, इसमें तो जीरो लगे हुए हैं ना, तो 2500 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ यार, नेक्स्ट मतलब फोर्थ, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करो तो क्वेश्चन छुप रहा है वहाँ से। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आता है, किस किस का आंसर आ गया, हाँ भाई जल्दी से बताओ। और एक बार जल्दी से, किस किस का आंसर आ गया, जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन भाई सागर, बहुत बढ़िया। मेरे भाई तो छोटी छोटी गलती करके ऐसा आंसर गलत मत दो, इतने होशियार बच्चों आप, और छोटी छोटी गलती करके ऐसा आंसर गलत दोगे, कैसे काम चलेगा। यहाँ से लिख लेते हैं इस बार, देखो थोड़ा सा और बेहतर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन को। इस बार कह रहा है नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को दे दिया अगले ने, ठीक है, वैसे बहुत बड़ी बात है, 35% दे दिए। 50% मतलब शेष नहीं लिखा हुआ, यानी कि अब हम उसे अलग से नहीं लिखेंगे, वो इसी में है। यानी जो पैसा था उसका 50% अपने पुत्र को दिया, यानी 85% खर्च कर चुका है। उसके पास बचे कितने, 15%। पर क्वेश्चन कह रहा है 15% नहीं बचे, उसके पास बचे हैं 450 रुपये। तो पूछा गया है टोटल उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे, तो मुझे पता है टोटल यानी 100%। तो अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ तो 15 से 1 पर, यानी 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 दिए 45, 30 रुपये। मुझे पता है कि शुरुआत में जो उसके पास पैसा था वो 100% था। क्या मैं इसको 100% बना सकता हूँ? हाँ, या तो इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई यहाँ और 100 की मल्टीप्लाई यहाँ, या थोड़ा सा और जल्दी करना चाहो तो इसे 100 बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, यानी कि ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 3000, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, इतनी मुझे लगता है चीज़ अब आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो जल्दी से हल्की सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके ही बता दो मुझे कि स्पीड इतनी ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा दूँ? हाँ भाई जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए, स्पीड इतनी ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा दूँ? देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मैंने क्या करा था, जब भी दो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना रेशो वाले, ये कब यूज़ होती है, ये वाला जो मेथड है तब यूज़ होगा जब हम या तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट या फिर कोई चीज़ घटी, फिर उस वो जो घटा हुआ प्राइस या तो बढ़ जाएगा थोड़ा या फिर घट जाएगा, मतलब सक्सेसिवली, जैसे कि कोई चीज़ का रेट घटा और उस घटे हुए में से और थोड़ा सा प्रतिशत घट जाए, इस तरह का जब भी खेल होगा तो उसमें यही रेशो का मेथड लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई पहले इतने % की छूट मिली, अब कम होने के बाद रेट, क्योंकि उसने क्रमिक, उसने सक्सेसिवली कहा गया है, तो जो भी पैसा मतलब कम होने के बाद जो भी मतलब की वैल्यू देनी होगी उस पर इतना % की छूट और है, और आगे इतने % की छूट और देनी पड़ी। तो ये पूछ रहा है कि अगर इन तीनों को अलग अलग ना देकर एक ही डिस्काउंट दिया जाता तो वो या तो इन तीनों को देकर जो भी डिस्काउंट है वो एक ओवरऑल डिस्काउंट के बराबर है, तो वो ओवरऑल डिस्काउंट बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/7 होता है, 1/9, 1/8। पहली बारी में 7 से 6 इस रफ्तार से पैसे मतलब कि प्राइस घटा होगा, दूसरी बारी में 9 से 8, फिर 8 से 1 कम होकर 7,
जो कटता है काट दिया, 8 से 8 कट गया, 7 से 7, 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ पर क्या रह गया 3, यहाँ पे क्या रह गया 2। यानी कि मेरा प्राइस इस रफ्तार से घट रहा है कि अगर मेरे पर शुरुआत में 3 रुपये होते तो एंड में उस आर्टिकल के सिर्फ मुझे 2 रुपये देने होते, यानी 3 पर ओवरऑल मुझे 1 का डिस्काउंट मिला। तो ओवरऑल 1/3, 3 पर 1 का डिस्काउंट, और 1/3 होता कितना है 33, 1/3%, यानी ओवरऑल डिस्काउंट मेरा इतना है। यानी इन तीनों डिस्काउंट अलग अलग देने की जगह अगर मैं इतना % का डायरेक्ट मिल जाता तब भी वही बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बार मैंने कमेंट नहीं देखे थे, अब करो कमेंट की स्पीड में कोई दिक्कत, स्पीड ज़्यादा धीमे, जो भी, अगर जिससे मुझे पता लग जाएगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सभी दो, कुछ हर किसी का अपना अपना लेवल है, इतना मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक होता है कि होशियार और एक होता है नालायक। नालायक कोई नहीं होता। जितने भी आप सभी बच्चों ने, अगर आपको कोई नालायक कहता है तो आप नालायक हो ही नहीं। हाँ, आप ये हो सकता है कि आप नए नए तैयारी में घुसे हो, आप आगे आकर धुरंधर बनने वाले हो, और नालायक तो कोई है ही नहीं इस जीवन में। कमज़ोर हो सकता है बच्चा, ठीक है, पढ़ाई में, बट नालायक नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन पर आइए, और वो कमजोरी तो यार मेहनत करोगे तो आप नंबर 1 बन जाओगे। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है, फिर हम नए तरीके के क्वेश्चन पर चलेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करके, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, 3-4 क्वेश्चन करते ही लेवल इंक्रीज होगा। देखिए फिर से क्या कहा गया है कि अगर बात की जाए ए और बी के कंपेयर की, तो यहाँ पे ए और बी का अगर कंपेयर किया जाए, मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ। क्या कह रहा है कि बी को ए से 11/9% कम अंक मिले। फिर बी और सी की बात की जाए तो सी को बी से 12/2% ज़्यादा मिलते हैं। और सी और डी की बात करते हैं तो डी को 25% कम मिलते हैं सी से। ठीक है, तो रेशो लगा देते हैं यहाँ पे। अगर ए और बी, पहले तो यहाँ पे 1/9 लिख देंगे इसे। सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए इसे हम 1/8, और इसे लिख देंगे 1/4। अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई अगर ए को 9 नंबर मिलते हैं तो बी को कम मिल रहे हैं, कितने, 1 कम, यानी बी को 8 मिलेंगे। अब अगर बी और सी की बात की जाए तो बी को जितने भी नंबर मिलते हैं, अगर बी को 8 मिलते हैं तो सी को उससे 1 ज़्यादा 9 नंबर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से पता चलेगा ज़्यादा और ये है कम, क्वेश्चन में बोल भी रखा है। ठीक है, फिर सी और डी के बीच की बात करते हैं तो सी को अगर 4 नंबर मिल रहे हैं तो उस कंपैरिजन में, ये कंपेयर होता है 2 व्यक्तियों का। ठीक है, अगर सी को 4 मिल रहे हैं तो उस कंपैरिजन में 25% यानी 1 कम डी को कितने मिल रहे होंगे, 3। ठीक है, इतनी सी बात में आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है पहले ये देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डी को कितने टोटल मार्क्स मिले वो दे रखा है, और ए का पूछा है। तो मुझे यानी कि ए और डी का रेशो चाहिए। ए यानी सबसे शुरुआत वाला, और मुझे पता है जो सबसे शुरू में जिसके भी जितने भी नंबर आए थे वो निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए इधर वालों का मल्टीप्लाई, और डी सबसे लास्ट वाला चाहिए तो मुझे इधर वालों का मल्टीप्लाई करना है। बट उससे पहले हमने एक चीज़ और सीखी है, जो करता है काट दीजिए, यानी यहाँ पर सिर्फ 4 और 3 बचा है। यानी कंपेरिजन किया जाए तो ए के 4 नंबर आते हैं तो डी के 3 नंबर आते हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है डी के 3 नहीं आते, 180 आते हैं। इससे कितने गुना आया था, 60। ठीक है, ये 60 है। तो इसी तरीके से ए के भी 4 नंबर नहीं आ रहे होंगे, उससे 60 गुना आया था, 240 नंबर आते होंगे। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, अरे सारे गजब हो गए हैं, बहुत बेहतरीन। ऐसे तो तुम खा जाओगे एग्जाम को। अगले क्वेश्चन पर आओ, 9th क्वेश्चन पर। उसके बाद आएंगे फिर हम धुरंधर क्वेश्चनों पे। सर 10वें क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन में ना एक बार कर दिया आपने, वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखिए तो हम आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। तो 9th क्वेश्चन बताइए, चलो थोड़ा सा जल्दी बताइए, मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लो यार। ठीक है, आवाज़ बंद कर लो क्या 1 सेकंड के लिए। हाँ भाई देखो, आगे आ रही है आवाज़। पानी ने जीभ जला दी और बहुत ही ज़्यादा गर्म रख रखा है। पहले ठंडा ले आया तो मैंने, सर जी थोड़ा सा तो गर्म ले आओ। अब सर जी ने भैया अपना टैलेंट दिखाया,
इतना गर्म लिया है कि आज रोटी नहीं खाई जाएंगी रात में। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, खेल लो मेरे साथ तुम। देखो 8वां नहीं 9वां है। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हुई। लिखते रहते हैं 37 1/2% की कमी। फिर हम आगे बढ़े तो अब आप एक बात बताइए, जब भी रेट घटते हैं तो ऐसा मन नहीं करता यार खरीद दो यार, सारा सामान आज ही खरीद लो। तो क्या हुआ, रेट घटे तो भाई जितने भी वहाँ पर लोग रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि चलो भैया आज ही खरीद लो सारा। तो इस कंडीशन में जो बिक्री थी उसमें 14.2/7% की क्या हो गई, वृद्धि। नॉर्मल सी बात है, ये तो होता ही है। अब हम देखते हैं, देखिए हम इसे दोनों तरीकों से करेंगे। एक तो प्रॉपर वे बताऊंगा पूरा, जिससे आपके दिमाग में बैठेगा कि ये बात क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। फिर हम इसको थोड़ा सा और जल्दी करने के लिए 5-10 सेकंड बचाने के लिए इसकी ट्रिक देखेंगे। इसकी फ्रैक्शन, सबसे पहले तो फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, जो कि मैं डेली आपको बताता हूँ। इसकी 3/8 है, इसकी 1/7। ये किसकी बात कही गई है क्वेश्चन के अंदर? ये कही गई है हमारी प्राइस की ना। हाँ, ये प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी है। अगर मैं कहूँ कि भाई किसी आर्टिकल का प्राइस पहले 8 था तो इतना %, तो मुझे पता है कि 8 का इतना प्रतिशत यानी कितना होता है 3। तो उस आर्टिकल का प्राइस 8 था तो अब 3 कम होकर सिर्फ 5 रुपये उस आर्टिकल का प्राइस रह गया है। अब प्राइस कम होने की वजह से हुआ क्या है, क्या दिक्कत बनी? दिक्कत कुछ नहीं बनी, चीज़ें ज़्यादा बिकने लगी। कितनी ज़्यादा कि अगर पहले 7 बिकती थी तो अब इतना % यानी 1 ज़्यादा, अब टोटल 8 आर्टिकल्स बिकने लगे। अब आप इसे 2 तरीक़ों से करोगे। पहला, जो नॉर्मल हमारे डेली जीवन की बातें होती हैं, क्या कि भाई एक टी-शर्ट थी, मैं पहले 8 रुपये में लाता था, और जब 8 रुपये में, मतलब कोई दुकानदार था पहले 8 रुपये में एक टी-शर्ट बेचता था, तो उस समय टोटल 7 टी-शर्ट वो बेच दिया करता था। एक टी-शर्ट 8 रुपये की, 2 टी-शर्ट 16 रुपये की, 3 टी-शर्ट 24 रुपये की, तो 7 टी-शर्ट 56 रुपये में वो बेच दिया करता हुआ, यानी टोटल उसके पास 56 रुपये आ जाते होंगे। ठीक है। यार गले में पता नहीं क्या हो रहा है। पर अब क्या हुआ, रेट कम हुआ थोड़ा सा। कितना रेट हो गया? 5 रुपये। बट जब 5 रुपये की टी-शर्ट हुई तो अब 8 बेच रहा है वो, तो 8 बेचने की कंडीशन में 8 पंजे, यानी कि उसकी जेब में 40 रुपये है। भाई पहले 56 रुपये ले रहा था वो टोटल, अब ले रहा है 40, तो यानी कि पहले से तो कम आ रहा है पैसा। बट कितना प्रतिशत कम आ रहा है? तो प्रतिशत कम जानने के लिए या तो इनका रेशो निकाल लीजिए, या 56 से कितना कम है ये, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, बट इसका बेहतर तरीका है इसका रेशो निकाल लो। तो जब रेशो निकालोगे 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, यानी कि अगर उसके पास उसका जो पैसा है, जो भी उसके पास टोटल अर्निंग होती होगी, वो इस रफ्तार में कम हो रही है 7 से 5, यानी 7 पर 2 की कमी। देख रहे हैं यहाँ तक, यानी 7 पर 2 की कमी। तो मैं कह सकता हूँ अगर पहले उसके पास टोटल जितना ही पैसा आता था उसमें 2 की कमी आ चुकी है, तो 7 पर 2 की कमी, और 2/7 कितना होता है? 28 से 4/7%। ये तो वो तरीका हो गया जो नॉर्मल समझने के लिए है। पर पेपर में कैसे करोगे? इस तरह से नहीं करना। पेपर में आपको पता है जो यहाँ पर नंबर आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा, और जो यहाँ पर आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से। और जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है कि हम जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, और जो यहाँ लिख रहे हैं वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हम इधर और इधर वालों को आपस में ऐसे काट सकते हैं, और यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 5। तो डायरेक्ट हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से मुझे पता चला जितना भी उस पर पास टोटल पहले पैसा आता था, अब वो पैसा कम हो चुका है। यानी कि किस रफ्तार में कम हो रहा है? पहले 7 आता था तो अब 5 आ रहा है। 7 में 2 की कमी, और 7 में 2 की कमी अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज आती है 2/7 की, तो आपको पता लग जाए 28 से 4/7% की कमी हो रही है। पर अगर कुछ बच्चों को नहीं पता कि 2/7% में कितना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊँगा यहाँ पर कैसे। देखिए, मुझे नहीं पता भाई 2/7% में कितना होता है, तो हमने निकालना सीखा है। मुझे ये पता है कि 1/7% में कितना होता है? 14 से 2/7%। सर क्वेश्चन थोड़ा सा हटा दीजिए। मुझे चाहिए क्या? 2/7 की प्रतिशत। तो 2, इसे तो 2/7 बना सकते हैं, हमने रोज़ सीखा ये वाली बात। इसे 2/7 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, इक्वल के इधर अगर 2 की मल्टीप्लाई है तो उस कंडीशन में हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। ऐसा करने से ये तो 2/7 बन गया, और ये 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%। तो इस तरह से भी आप जा सकते थे। ठीक है, किसी को डाउट? सॉरी यार, पता नहीं गले में एकदम गर्म पानी पी गया। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन पर आ जाइए।
हाँ भाई जल्दी से, ठीक है। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पर आए, पहले पूरे वे से करेंगे, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट इसकी ट्रिक क्या रहेगी। सॉरी, कह रहा है कि एक कुछ लेबर थी जो काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति रहे होंगे, वो क्या करें 67 आवर पर वीक काम करते हैं। पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आखिरी लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन में कहा गया है कि फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज इनकम। तो जब भी परसेंटेज की बात आ जाती है तो उस समय हमारे को ओवरऑल वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज ही पूछा है तो सिर्फ परसेंटेज के बलबूते पर हम आंसर दे सकते हैं। यानी कि जो ये 67 और 2300 रुपये लिखा है, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अगर एंड में परसेंटेज ही पूछी है तो हम सिर्फ परसेंटेज से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखते हैं। कह रहा है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे उनका हर घंटे का जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया। कितना प्रतिशत, 28.4/7%। अगर इसकी फ्रैक्शन निकाली जाएगी तो कितना आएगा, 2/7। बढ़ाया कम, क्या है बढ़ाया, ठीक है। सॉरी यार। तो यहां से आपको क्या समझ आया कि अगर पहले हर व्यक्ति अगर 7 रुपये कमाता था तो अब इतना परसेंट यानी 2 रुपये ज़्यादा अब हर एक व्यक्ति 9 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा पर आवर का वेतन। अब आगे क्या कहा गया है, पर हुआ क्या कि हर एक घंटे में पहले व्यक्ति 7 रुपये कमाते थे, अब हर एक घंटे में उनको भाई 9 रुपये दे रहे हैं कि भाई तुम 9 रुपये ले लो। अब थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा भाई तुम ज़्यादा ले लो, खुश रहो। बट उनसे ये कह दिया कि थोड़ा सा काम मतलब घंटे घटा दिए उनके, कितना 33 1/3% उनका टाइम ड्यूरेशन घटा दिया, यानी कि 1/3। यानी कि जहाँ पहले हर एक व्यक्ति 3 घंटे काम किया करता होगा तो अब इतना प्रतिशत यानी एक कम, हर व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहा है। तो ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन घटा दी गई। अब आप एक बात बताओ यार, अगर मैं 7 रुपये ले रहा हूँ 1 घंटे में काम करते हुए, और अगर मैं 3 घंटे काम करूँगा तो मैं कितने रुपये इकट्ठे कर पाऊँगा, 21 रुपये। तो सामने वाले व्यक्ति ने चतुराई दिखाई, उसने कहा भैया तू 9 रुपये ले पर सिर्फ 2 ही घंटे काम कर। तो मेरा भी फ़ायदा कि मैं थोड़ा 1 घंटे पहले फ्री हो गया, और उसका भी फ़ायदा, क्या फ़ायदा कि भाई 9 रुपये के हिसाब से 2 घंटे में सिर्फ उसके लगे 18 रुपये, फ़ायदा उसे भी हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे फ़ायदा हुआ 21 पर 3 रुपये का। तो 21 पर 3 रुपये का मुझे एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ। यही पूछा गया है कि फाइंड परसेंट चेंज इन हिज इनकम। जो भी मैं कमाई कर रहा था उसमें 3 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। प्रतिशत निकालने के लिए ये 1/7 हो जाएगा, और 1/7 कितना होता है, 14/7%। यहाँ तक दिख रहा है सर, ठीक है। बट दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया हमारा समझने वाला तरीका कि भाई मैं पहले 21 रुपये कमा रहा था, अब मैं 18 रुपये कमा रहा हूँ। सॉरी, पहले से कम कमा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कमा रहा, ठीक है। पहले से कम कमा रहा था, ठीक है। तो कितना कम कमा रहा हूँ, 14 से 2/7% में पहले से कम कमा रहा हूँ। ये मेरा क्या आ गया आंसर। बट दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, और जो यहाँ लिखूँगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यही लिखूँगा। तो मैं करूँगा क्या, जो कटता है आपस में काट दूँगा। 3 से 1 पे, 3 से 3 पर, 7 × 1 7, 3 × 2 6। यानी अगर मुझे शुरुआत में 7 रुपये मिल रहे होते तो अब सिर्फ मेरी जेब में 6 रुपये आ रहे हैं, यानी 7 पर 1 की कमी। तो जितने मिला करते थे 7, उसमें 1 की कमी आ गई है। और 1/7% में कितना होता है, 14 सही 2/7%। और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये विद इन सेकेंड में आंसर भी दे पाया। किसी को डाउट? जूली कुमारी, क्या हो गया शिल्पा प्रजापति, बच्चे देखो ऐसा है कि मेरा थोड़ा सा पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। नाम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम ऐसा है कि थोड़े दिन थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि एग्जाम आने वाला है, फिर उसके बाद नाम भी लूँगा पक्का, ठीक है, जो भी सबसे पहले दिया करे। तो जल्दी से एक बार अगला क्वेश्चन करो, और सभी बच्चे जल्दी से करेंगे, और अगले वाले को स्पीड में, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप थोड़े से, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार लाइक कर दो, सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाए तो मुझे लग रहा है अब आपको चीज़ें सीख चुकी हो, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं जल्दी से। तो देखिए जल्दी से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, आपको चीज़ों में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मेरे भाई देखो
ये क्वेश्चन चल रहे हैं सारे परसेंटेज के, वो परसेंटेज ही पूछेगा। अब आपको अगर रुपीज़ पूछो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन करेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि रुपीज़ पूछ लिया तो क्या करें। वैसे इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, रुपीज़ अगर पूछता तो कंपेयर कर देता, वो रुपीज़ देता कि भाई अब इतने नहीं कमा रहा, अब इतने कमा रहा है, अभी तक तो यही कर रहे थे, तो सीधा कंपेयर कर देते। ये तो पिछली क्लासेस में और इससे शुरू वाले क्वेश्चन में यही तो सीखा है। 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहे हैं। तो फिर से वही कि भाई उनका हर घंटे का वेतन बढ़ा दिया गया 40%। जैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मुझसे कह दिया कि भाई तुझे हर घंटे 40% एक्स्ट्रा दिया करेंगे, जितना ही पहले देते थे। 40% यानी 2 बटे 5, यानी अगर मैं पहले 5 रुपये लेता था तो अब 40% 2 ज़्यादा, यानी 7 रुपये मैं हर घंटे ले रहा होऊंगा पर आवर। बट मुझसे ये भी कह दिया गया कि अब आपको ना जितने भी घंटे काम करते थे उससे कम घंटे काम करोगे। कितने घंटे कम? 16 सही 2 बटे 3%, यानी 1 बटे 6। यानी अगर मैं पहले टोटल 6 घंटे काम करता था तो अब सिर्फ 1 घंटा कम, सिर्फ 5 घंटे काम करूँगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई मैं पहले 1 घंटे में 5 रुपये कमाता था तो 6 घंटे में टोटल 30 रुपये कमाता हूँगा पहले, पर अब मैं 7 रुपये कमा रहा हूँ 1 घंटे में, और टोटल कितने घंटे काम कर रहा हूँ? 5। तो अब मैं 35 कमा रहा हूँ, यानी कि पहले जितना भी कमाता था उससे 5 रुपये ज़्यादा। तो 30 पर 5 की वृद्धि, तो 1 बटे 6 आ जाएगा, और 16 से 2 बटे 3% आंसर। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, इधर और इधर वालों में जो कटता है काट दीजिए। यानी पहले 6 कमाता था अब 7, तो 6 पर 1 की वृद्धि, यानी कि 16 2/3% एक्स्ट्रा मैं पहले से कमा रहा हूँ। इस बार तो मुझे फ़ायदा हो गया, ठीक है। पिछली बार खेल गया था अगला, पर इस बार मैं ज़्यादा कमा गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 12th क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, इसमें किसी को डाउट जल्दी से? ठीक है मेरे भाई, टेंशन मत लो, आगे जाके हार्ड क्वेश्चन आने वाले, बहुत ही ज़्यादा टफ, जिसको देख के आप यही कहोगे कि सर ये क्या करवा दिया आपने, इतने टफ क्यों। बट वो टफ नहीं होंगे, टफ बस जब तक होंगे जब तक मैं नहीं कराऊंगा, उसके बाद वो आपको लेंगे अरे तो नन्हे मुन्ने। और कल की जो क्लास होगी उसमें तो सभी क्वेश्चन टफ होंगे, वो तो पूरा सेशन ही मैं टफ वाला रखूँगा, क्योंकि इतना जो भी पढ़ा है इसके बेसिस पर आज तक जितने टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टफ ये भी है, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा वो एग्जाम में प्री लेवल तक। कहीं आप ये सोच रहे हो पता नहीं कोई नई चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा आपका, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए नॉर्मल कह रहा है कि एक क्या है हमारा रेक्टेंगल, हमने ले लिया भाई। रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें 37 1/2% की वृद्धि यानी इंक्रीमेंट हुआ। 37 1/2% कितना होता है? 3/8। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर पहले जो रेक्टेंगल रहा होगा उसकी लंबाई अगर 8 रही होगी तो नए वाले रेक्टेंगल की लेंथ में इतना %, और मुझे पता है 8 का 37 है 1/2% 3 होता है, यानी 3 बढ़कर नए वाले रेक्टेंगल की लेंथ 11 हो चुकी होगी। अब वो कह रहा है जो उसकी चौड़ाई है उसमें 20% की क्या हो चुकी है? कमी। 20% यानी 1/5। यानी कि अगर जितनी भी इस वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई अगर 5 होती, अगर ब्रेथ की बात करें तो अगर इस वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई 5 होती तो नए वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई में 1 की कमी होकर चौड़ाई कितनी हो गई है? 4। तो पहले वाले रेक्टेंगल की लंबाई 8, चौड़ाई 5, तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो पहले वाले का एरिया 40, नए वाले का एरिया 44। तो ये पूछा गया है कि पहले वाले से नए वाले में कितना बदलाव आया? तो 40 पर 4 का बदलाव। प्रतिशत निकालने के लिए 40 पर 4 का बदलाव, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4, यानी कि नए वाले एरिया में 10% एक्स्ट्रा हो चुका है हमारा एरिया, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। अब दूसरा तरीका क्या कर सकते थे हम? दूसरा तरीका हमें पता है जो यहाँ वैल्यू लिखनी है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो यहाँ लिखेंगे वो इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो हम कर क्या सकते हैं? जो कट सकता है काट दीजिए। 4 से 1 पे, 4 से 2 पर, 5 × 2 10, 11 × 1 11। यानी कि जितना भी एरिया पहले था वो बढ़कर इस रेशो में बढ़ा है कि पहले 10 था तो अब कितना हो चुका है? 11। तो 10 पर 1 की वृद्धि, और 1/10 कितना होता है? 10%, यानी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। 13th। ओके मेरे भाई, चलो फास्ट कर देते हैं जल्दी से। लो अगला क्वेश्चन फास्ट कर देते हैं, मुझे भी लग रहा है कि ज़्यादा ही
चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं क्योंकि तुम थोड़े से होशियार ज़्यादा हो गए हो। लो अब तुम समझ हो ना सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं बनेगी। सर मार्कर में डालो जल्दी से, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए, और आज थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है लंबाई में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, 12/2%। और अगर उसकी चौड़ाई की बात की जाए तो उसमें 33 1/3% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। ये कितना होता है 1/8, ये कितना होता है 1/3। लेंथ और ब्रेथ, एरिया क्या होता है, किसी भी आयत का एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। अगर लंबाई का कंपैरिजन किया जाए तो लंबाई अगर पहले वाले रेक्टेंगल की 8 थी तो अब इतना प्रतिशत यानी 1 बढ़कर 9 हो चुकी है। दूसरे वाले की चौड़ाई की बात की जाए तो पहले वाले की अगर चौड़ाई 3 थी तो नए वाले की चौड़ाई में कमी आई है, 1 कमी होकर 2 चुकी है। और मुझे पता है कि अगर मैं ये जानना चाहूँ पहले एरिया कितना था और अब कितना है, बट उससे पहले मैं अगर कुछ भी काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ। 2 से 1 पे, 2 से 4 पर, 4 × 1 4, 3 × 1 3, यानी कि अगर पहले एरिया 4 था तो उस कंपैरिजन में एरिया नए वाले का 3 है। इस अनुपात में घट चुका है, यानी 4 पर कितनी कमी आ गई है, 1 की। तो जितना शुरुआत में था 4, उसमें कमी कितनी की आई, 1 की। तो 1/4 25%। ये हमारा क्या हो चुका है आंसर। किसी को डाउट? अच्छा, यहाँ पर चौड़ाई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो चौड़ाई है उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बस वही था, वो छोटी सी जल्दी में, एक तो छोटे लिखे हो ना यार ये क्वेश्चन मेरे सामने, इन्होंने बहुत फॉन्ट का साइज छोटा कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो कम होती, दोनों चीज़ सीख लिया, अब आपके पास और फायदा हो गया। अगर कम होती तो ऐसे कर देते भाई 3 से 2, ठीक है, क्वेश्चन हटाने के बाद। अगर कम होती तो ये समझ लो आपके ने 2 क्वेश्चन सीख लिया। अगर कम होती तो 3 से 2 करके, और हमारा आंसर क्या था 25%। अब ज़्यादा हो रही है, अब क्वेश्चन लगा दो एक बार। ज़्यादा का मतलब क्या है भाई, पहली बारी में इस बार लंबाई भी बढ़ गई 8 से 9 और चौड़ाई भी 3 से 1 बढ़कर 4 हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 से इसे 1 पर काटेंगे, 4 से इसे 2 पर, 3 से इसे 1 पर और 3 से इसे 3 पर। 2 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि पहले अगर एरिया 2 था तो अब 3 हो चुका है, यानी 2 पर 1 की वृद्धि। और 1/2 कितना होता है परसेंट में, 50%, ठीक है। कोई डाउट? हाँ भाई बहुत बेहतरीन, तो ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन दो करने का वे आना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कम होता तो वो आंसर भी सही था, बट वहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर बढ़ा हुआ, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ये एक डाउट ही था बच्चों का आया था, इस बार सीजीएल में आ रखा था ये क्वेश्चन। 14th जल्दी से लगाओ यार। हाँ भाई देखिए 14th क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए ऑप्शन हटा के थोड़ा बड़ा कर देना साइज, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। अगर वो समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से दे पाओगे, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है इस बार क्वेश्चन में। कह रखा है कि इन अ बिग गार्डन, एक बार आप भी निकाल कर देखना, आपको पता लगेगा कि इसमें दिक्कत आपको बनने वाली है। जब आप आंसर दोगे तो आप देखो चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर नहीं दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा सभी का आंसर गलत आएगा, बट इस क्वेश्चन का ना मैक्सिमम आंसर बच्चों का गलत आता है। क्यों? अगर कोई ध्यान से सोच के देगा तो पक्का आप सही आंसर देने वाले हो, क्योंकि इतने आप होशियार हो। बट थोड़ा सा भी अगर आपने जल्दबाजी की तो यहाँ आंसर आपका गलत आने वाला है। क्यों गलत आने वाला है, चलो पहले आप दो, मुझे पता तो लगे कितने धुरंधर गलत देने वाले हैं। हाँ भाई जल्दी से बताओ, हाँ भाई जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका मेरे भाई। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो मैं बता ही दूंगा, पहले इसको तो ख़त्म करो, इसको ऐसा ख़त्म करा दूंगा कि कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गार्डन में 60% जो पेड़ हैं वो किसके हैं, कोकोनट के। 60% पेड़ किसके हैं, कोकोनट के। अब 25%, अब एक बात देखिए, रिमेनिंग वाला जो कंसेप्ट था ना, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्या था कि भाई 60% किसके हैं, कोकोनट के। अब 60% अगर हटा दिया जाए तो जो बचे हुए होते थे उनकी बात होती थी।
पर यहाँ पर क्या करा है 60% किसके पेड़ हैं, कोकोनट के, यानी कि इसको मैं क्या लिखूँगा 3/5। तो मैं कह सकता हूँ अगर टोटल पेड़ 5 हैं तो उसमें से 60% यानी 3 पेड़ किसके हैं, कोकोनट यानी कि नारियल के। और फिर आगे कहा गया कि उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या का, यानी कि मैंने यहाँ पर इस पर 3 माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि आगे जो कंपैरिजन है वो नारियल के पेड़ों के साथ ही है कि नारियल के पेड़ जितने भी हैं उनका 25% क्या है, आम के पेड़, 25% किसके पेड़ हैं, आम के। तो जो भी नारियल के पेड़ हैं अगर वो 4 रहे होते तो 4 में से 1 पेड़ किसका है, आम का, मैंगो का। फिर आगे गए तो फिर आम के पेड़ों से कंपैरिजन है, और क्या कंपैरिजन किया गया कि जितने भी आम के पेड़ों की संख्या है उसका 20% क्या है, एप्पल, 20% क्या है, एप्पल, यानी 1/5। यानी अगर 5 आम के पेड़ रहे होते तो इस कंपैरिजन में 1 पेड़ किसका होता, एप्पल का। अब मुझे पता है कि भाई शुरुआत में किसके पेड़ थे, कोकोनट के, और एंड में किसके, एप्पल के। तो अगर मैं जानना चाहूँ शुरुआत में टोटल क्या बोला गया, तो ये वाले क्या आ जाएंगे, शुरुआत में कितने पेड़ थे, और ये इन द एंड जो बचे हुए जो पेड़ हैं उनकी बात की गई है वो आ जाएंगे। तो भाई इन सभी को मल्टीप्लाई करा, 5 5 25 4 जा 100, यानी कि शुरुआत में अगर 100 पेड़ थे टोटल, तो अब जो बचे हुए पेड़ जिनकी बात हो रही है वो कितने, 3। पर क्वेश्चन कह रहा है वो 3 नहीं है, जो सेब के पेड़ हैं वो 3 नहीं है, टोटल हैं कितने, 1500। इससे कितने गुना आया था, 500। तो इसी तरह से टोटल जो पेड़ शुरुआत में थे पूरे बगीचे में वो भी 500 गुना ज़्यादा कितने रहे होंगे, 4। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है तो आसान, पर ये ना इस तरह से आपके दिमाग के साथ खेलेगा कि आपसे गलती करा देगा। अब अगर अभी भी थोड़ी बहुत अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो जब आप कर लोगे ना क्लास को ख़त्म, अभी बहुत देर चलने वाली है, अभी ख़त्म नहीं हो रही, तो एंड में जब खत्म हो जाएगी तो एक बार और देखना, फिर 2-3 बार देखोगे तो अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का मैक्सिमम टाइम बच्चा गलत आंसर देता है, और मैंने जबकि ये इस सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं है, आपको इतनी सी हिंट दे दी, सर थोड़े ऑप्शन हटा के क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। देखिए जो ये क्वेश्चन है, जो सीरीज चल रही है ना आपके सामने, इस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, बट ये लगेगा आपको इसी सीरीज का है। तो पहले एक बार करो, पढ़ लोगे जितना अच्छी तरीके से, फिर मैं समझाऊंगा तो जल्दी समझ आएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सर ऑप्शन थोड़ी देर बाद ना साइड में यहाँ पे कहीं पे लगा दिया करो, ठीक है। ओके मेरे भाई, ऑप्शन लगवा देंगे। ऑप्शन देखो ऐसा है कि यार ऑप्शन का खेल ऐसा होता है, बच्चे को ऑप्शन दिख जाते हैं ना, फिर एक गंदी आदत पड़ जाती है उसे। वो क्या सोचता है कि इन चारों में से एक आंसर निकालना है, पर बेहतर ये है एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, बट अभी से आप बिना ऑप्शंस के आंसर निकालना सीख गए तो आप और बच्चों से अलग हो जाओगे और एक बेहतर बच्चे बन जाओगे आप, ठीक है। वो चीज़ मुझे पता है, ठीक है। तो आपको खुद ही जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता लगेगा कि यार हाँ सर सही कहते थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन हटाने का भी एक अलग ही फ़ायदा होता है, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। अभी तो हटाई दो, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने से बड़ा लग रहा है, बहुत प्यारे से हो जाएगा आराम से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हुआ क्या कि यार एक फैक्ट्री ने ना बजट अपना यूँ दिखाया कि भाई कि ऐसा करते हैं, जो उनके पास काम करते होंगे लोग तो प्रोटेक्शन शूज़ होते हैं, जैसे अगर आपने देखा सिविल इंजीनियर वगैरह पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई इस पर ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, अब से कुछ ज़्यादा लोग बढ़ चुके होंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपना बजट इंक्रीज़ कर दिया, कितना, 337 1/2%। इतना बजट उन्होंने अपना इंक्रीज़ कर दिया। अब हम किस चीज़ के ऊपर खेलते हैं, ये भी हटाई देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ऑप्शन। और देखते रहा करो, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो हटाई दिया करो, ठीक है। तो हम किस चीज़ के ऊपर खेलते हैं, हम खेलते हैं इनकी फ्रैक्शंस के ऊपर। अभी तक तो हमारा पूरा खेल यही है और आगे भी यही चलेगा किसी भी चैप्टर में। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे पता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक 300% और एक बनाइए किससे, प्लस में 37 1/2%। दिमाग है ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है। 300% की फ्रैक्शन 3 होती है, 37 है 1/2% की 3/8, 8 3 24, 24 और 3 27/8। यानी कि ये जो यहाँ पे परसेंटेज लिखी है इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 27/8। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी।
तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो भी कंपनी रही होगी तो वो करती क्या होगी, तो टोटल अगर वो जितना भी पैसा खर्चा करती थी कि भाई जाओ ये तुम्हारे को टोटल पैसा दे दिया गया, सभी जितने भी हमारे पास काम करने वाले बंदे उनके लिए जूते खरीद लाओ, तो टोटल खर्चा पहले कितना था, सिर्फ 8 रुपये का। ये टोटल खर्चा है, पूरा बजट। अब हुआ क्या, कंपनी की थोड़ा सा कमाई वाई बढ़ गई होगी या थोड़े से और लोग आ गए काम करने, तो उसने 8 का जितने भी पहले खर्चा था उस बजट में इतना % एक्स्ट्रा, यानी 8 का इतना % यानी 27 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करके अब टोटल कंपनी 35 रुपये खर्च कर रही थी। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि अब हुआ क्या कि यार जब पहले कंपनी जब जूते खरीद कर लाती थी उस समय के प्राइस में और आगे आने वाले प्राइस में चेंजेस दिखे। अब जो प्राइस था पहले से 25% ज़्यादा, 25% यानी 1/4, यानी मैं कह सकता हूँ जहाँ पहले एक जोड़ी जूते 4 रुपये में आते थे, तो अब एक जोड़ी जूते 4 रुपये से एक ज़्यादा 5 रुपये में आ रहे होंगे। इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आप इस कंपनी के मालिक थे, ठीक है, जिस कंपनी में मैं काम करता तो आप उस कंपनी के मालिक थे, आपने कहा हाँ भाई 8 रुपये ले जा और जा जूते खरीद कर ला। तो आप एक बात बताइए, अगर आपने मुझे टोटल 8 रुपये दिए और एक जोड़ी जूते के पहले प्राइस, मतलब एक जोड़ी जूता मुझे 4 रुपये में मिल रहा है, तो मैं 8 रुपये में कितने जोड़ी ला पाऊँगा, सिर्फ 2 ही जोड़ी, इससे ज़्यादा तो नहीं ला पाऊँगा भाई। एक जोड़ी 4 रुपये में, तो 8 रुपये में टोटल 2 जोड़ी जूते ला पाऊँगा। तो यहाँ से मुझे पता चला पहले सिर्फ मैं 2 जोड़ी ही जूते खरीद पा रहा था, पर अगर अब देखा जाए तो अब आपने मुझे 35 रुपये दिए हैं और पर अब एक जोड़ी जूता 5 रुपये का है, तो 5 रुपये के हिसाब से 35 रुपये में अब मैं टोटल 7 जोड़ी जूते ला पा रहा होऊंगा। तो यही पूछा गया है कि देखिए पहले वाले क्वेश्चनों में इसमें अंतर बताऊंगा, पहले आंसर दे देते हैं। तो देखा जाए अंतर सुन लोगे तो आपको थोड़ा सा ये पता लगा ना कि मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पर क्यों दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता बच्चा। तो जहाँ टोटल मैं पहले 2 जोड़ी जूते इस्तेमाल करता था उस कंपैरिजन में अब 7 जोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यार इस अनुपात में जूतों की जो संख्या बढ़ चुकी है, यानी पहले 2 यूज़ होते थे तो अब 7, पहले से 5 जोड़ी जूते ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। प्रतिशत निकालने के लिए भाई पहले 2 जोड़ी जूते यूज़ होते थे, अब 5 हो रहे हैं। % के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 5 पर 5 5 25, यानी 250% एक्स्ट्रा जूते खरीदे आ रहे हैं। किसी को डाउट? ठीक है मेरे भाई, PDF की टेंशन मत लो, अभी क्लास तो कर लो, अभी तो बहुत लंबी क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट? 250% है। अब दिक्कत क्या बनेगी आपके दिमाग में, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इससे इसे काटने की कोशिश, इससे इसे कटानी। तो आपने क्या करा होगा, 8 × 4 32 लिखा होगा, 5 × 35 करके यहाँ पे लिख दिया होगा 175। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व आप कर रहे होंगे, इस तरह से आपने करा होगा। बट ऐसा इस क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि आपको चीज़ें देखनी है कि जो यहाँ पर नंबर आने वाला है वो क्या पूछा है। क्या वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है? इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं, उसने पूछा ही क्या था कि भाई आपने मुझे टोटल 8 रुपये दिए और कहा इस दुकान से जूते लिया और उस दुकान पर एक जोड़ी 4 रुपये में मिल रहे थे, तो 8 रुपये जब आपने टोटल ही दिए तो सिर्फ मैं 2 ही जोड़ी तो खरीद पाऊंगा। तो ये देखना है हमें किसका कंपैरिजन है। तो 1-2 क्वेश्चन वो घुमा के दे देता है जिससे आप कन्फ्यूज हो जाओ। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16th। किसी को डाउट? मेरे भाई देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा है क्लास मैं लंबी खींच सकता हूँ, वैसे मुझे पता है ऊपर से प्रेशर रहता है थोड़ा सा, बट आपके लिए खींच सकता हूँ। मैं कहता हूँ सर प्लीज़ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेने दो, बट वो तभी हो सकता है थोड़ा सा आप भी आओगे, थोड़ा सा तो आप जैसे रेगुलर रहो। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़े से और बच्चों को बुला लिया करो, तो मुझ में मोटिवेशन मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर से कोई अगर कुछ कहेगा तो सुन भी लेंगे आपके लिए, बट थोड़ा सा तो एकदम आप भी कंटिन्यूटी रखो। मज़ा आता है जब आप एकदम बहुत सारे बच्चे आते हो। शेयर कर दिया करो एक बार, जब भी अच्छी क्लास लग रही है लाइक कर दो। ऐसे क्वेश्चन अच्छा लगा, नहीं आपको टाइम वेस्ट करना कि भाई शेयर करने जाने से भी टाइम वेस्ट है, लाइक कर दो। लाइक करने से भी क्या होता है, वीडियो आगे पहुंच जाती है। उससे जब बच्चा ज़्यादा आएगा तो मैं खुद ही थोड़ा बहुत इसका रिस्क उठा लूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा यार। तो एक बार लाइक और शेयर करते रहा करो, और मैं आपसे ज़्यादा जिद करूँगा नहीं, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता आपसे ऐसे बार बार। 16 क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। ओके मेरे भाई, क्वेश्चन की स्पीड बढ़ा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार जो भी शेयर करके आए उन्हें लौट के आ जाने दो। कुछ बच्चे शेयर करने चले गए। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है
इनकम टैक्स है, आप जितना भी कमा रहे हो, आपका क्या हुआ इनकम टैक्स में, मोटा मोटा समझाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा गहराई तक जाना है तो गहराई तक बता देना, नहीं समझ आए तो थोड़ा सा इधर और ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर जितना भी आप टैक्स पे कर रहे थे, अगर आपके टैक्स को कह दिया जाए कि अब आपसे 19% टैक्स और लिया जाएगा, तो जितना भी टैक्स मतलब जितना भी दे रहे थे उसी टैक्स का 19% जो भी वैल्यू बनती है, वो वैल्यू सिर्फ आपकी नेट इनकम पर कितना फ़र्क डाल रही है, 1%। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपके पास टोटल इनकम आती है हाथ में, उसका 1% या फिर जो आप टैक्स पे कर रहे थे उसका 19% आपस में बराबर है। क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैं ना इनकम टैक्स का जो भी इनकम टैक्स दे रहे थे उसका 19% जो भी बनता है वो एक्स्ट्रा लिया करूँगा। बट इनकम टैक्स थोड़ी सी रुपए रहेंगे, जैसे आप 1 लाख कमाते हो तो 1 लाख में से अगर आप 1000 रुपये टैक्स भर रहे हो तो 1000 का 19% यानी 19 रुपये आपको पहले से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बट वो 1000 का 19% 190 रुपये आपको टैक्स पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा। बट 1 लाख का 190 19% तो नहीं बनेगा, या फिर इतना ज़्यादा घुसोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टू द पॉइंट ही आपको लेके जाऊँ, जिससे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आंसर दे पाओ। सिंपल ये है कि भाई जितना भी टैक्स दे रहे थे उसका 19% हिस्सा जो भी होता है, उतने रुपए जैसे ही आपसे ज़्यादा लिए गए तो आपने देखा कि वो बस इतना था कि नेट इनकम पर 1% का फ़र्क डाला, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन रख दिया। अगर मैं यहाँ से कुछ काटा पीटी करूँ तो काट सकता हूँ, परसेंट से परसेंट काट दिया। और अगर आपको फिर भी किसी को पूछना है कि सर ऐसा ही क्यों हुआ, तो बाद में इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। इनकम टैक्स और नेट इनकम इन दोनों को मैं एक साइड ले आया और 1 इधर ही रहने दिया और 19 को उधर ले गया। तो यहाँ से इनकम टैक्स के सामने वाली वैल्यू इनकम टैक्स की, नेट इनकम के सामने वाली वैल्यू नेट इनकम की। तो यहाँ पे नेट इनकम के नीचे मैंने नेट इनकम लिख दी 19 रुपये, इनकम टैक्स के सामने कितना है 1 रुपये। तो अब आप एक बात बताइए, आपने भाई पैसा कमाया, ठीक है, आपकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, आपने जब पैसा कमाया तो जो आपके पास सैलरी आई उसमें से आपने 1 रुपये का टैक्स भरा और घर पर 19 रुपये लेकर गए। अब जब 1 रुपये का टैक्स भरने के बाद भी आपके पास 19 रुपये कैसे बच गए? क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम रही होगी वो कितने रुपये रही होगी, 20। इस 20 रुपये में से 1 रुपये आपने सरकार को टैक्स दिया और 19 रुपये अपनी जेब में लेकर चले गए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो टैक्स तो आप टोटल तो 20 रुपये कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस 20 रुपये पर आपने कितने रुपए का टैक्स दिया है, 1 रुपये का। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि टोटल 20 रुपये पर आप कितने रुपये का टैक्स देते हो, 1 रुपये का, तो परसेंट में बताओ, तो 1/20 5%, या फिर मल्टीप्लाई 100 कर लो, थोड़ी सी और ज़्यादा इच्छा हो तो कैलकुलेशन की। तो यानी कि आप ओवरऑल 5% टैक्स दे रहे थे, ये आंसर आ जाए। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या करा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा क्या कहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और एक बार यार जल्दी से ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पूजा जहांगीर बहुत बढ़िया, शाबाश। अंकित, मनीष बहुत बढ़िया, और सही बच्चे सभी का अजीब आंसर है। एक तो बहुत तेज़ी से आंसर जाते हैं ना, पता नहीं चलता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दो, पता लगेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी है बच्चा। 17 क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ 17 का। इसका मैक्सिमम आंसर बच्चे गलत देते हैं। देखिए कह रहे कि इनकम टैक्स में अगर 21% क्या इंक्रीमेंट हुआ, तो जो भी इनकम टैक्स का 21% जितने भी रुपए बनते थे, वो रुपए मेरी टोटल जो नेट इनकम मुझे मिल रही है उस नेट इनकम के कितने परसेंट के बराबर थे? सिर्फ 4% के, क्योंकि उतना ही फ़र्क डाल रहे थे मेरी इनकम पे। ठीक है, मैंने क्या करा, जो कटता काट दिया, परसेंट से परसेंट हटाया। इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल्स टू 4/21 आ चुका है। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई इनकम टैक्स के सामने इनकम टैक्स, नेट इनकम के सामने नेट इनकम, यानी कि मेरी जेब में नेट इनकम पहुँची 21 रुपये। कब? जब मैंने बीच में इनकम टैक्स कितना दे दिया, 4 रुपये का।
अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपने टैक्स, देखो कोई बच्चा है, आपकी जॉब लगी हुई है, आप 4 रुपये टैक्स भी दे रहे हो, तब भी जाते वक्त घर पे 21 रुपये लेकर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल इनकम की बात करते हो तो वो कितने रुपये रही होगी? 25 रुपये। 25 रुपये में से आप 4 रुपये तो टैक्स दे चुके और 21 रुपये आपकी जेब में बच गए। तो अगर मैं पूछता हूँ कितना टैक्स दिया, तो 25 पर 4% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 4 पर 4 4 जा 16%। ये आपने क्या दिया है? टैक्स। किस किस का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब चलो थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाते हैं, 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करा है जल्दी से देखिए 18वां क्वेश्चन। और मेरे भाई एक बार जल्दी से लाइक कर दो यार, सारे बच्चे लाइक कर दो। अगर आप चाहते हो थोड़ी सी देर और पढ़ना तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को उठाओ एक बार जल्दी से। इसके बाद मैं 2-3 बहुत टफ क्वेश्चन लाने वाला हूँ इसके बाद अच्छे, पर वो एक ही कंडीशन पे जितने भी ग्रुप हैं अभी एक बार शेयर करके आओ, क्योंकि देखो 10 बजे हैं। एक बार जल्दी से हाँ भाई देखिए, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो, ठीक है। बस 1 मिनट खर्च होगा आपका, तो अगले वाले हाफ पे चलेंगे और वो थोड़ा सा तभी मजा आएगा ना, थोड़े से और बच्चे आ जाएंगे। तो जल्दी से जितने भी आपके व्हाट्सअप वगैरह के छोटे छोटे ग्रुप हैं जल्दी से शेयर करके आ जाओ और एक बार लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से जल्दी। मेरे भाई दो मैंने क्या कहा है, क्लास, एक बच्चा पूछ रहा है, हमारा विद्यार्थी कह रहा है कि सर क्लास कितनी देर तक चलेगी। तो क्लास डिपेंड करती है कि आप कितनी देर तक मेरे साथ चलने वाले हो। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ मेरे भाई। देखो अगर आप अनअकैडमी पर जाओगे तो वहाँ पे देसवाल 10 DESHWAL देसवाल 10 इस रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, ठीक है। कोई भी अनअकैडमी प्लस कोर्स, और नॉर्मल राहुल देसवाल से मैं आपको वहाँ पर जो कैपिटल लिखना DESHWAL, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ और कि जो फ्री क्लास है कल सुबह 9 बजे से होगी, जो आपके लिए स्पेशल फ्री रखवा रहा हूँ, वो आपको इस टेलीग्राम के ग्रुप में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस पे आपको मिल जाएगी। लो लीजिए, चलो ठीक है। जल्दी से अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर लगाइए जल्दी से 18वां ठीक है। 18वां देखता हूँ मैं कितनी स्पीड में आप सभी आंसर दे सकते हो। तो 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी नंबर को ना 5/3 से गुणा करने को दे दिया गया। भाई ले भाई, इस नंबर को 5/3 से गुणा कर दे। पर अगले ने जल्दी में 5/3 से गुणा करने की जगह उस नंबर को 3/5 से गुणा कर दिया। तो गड़बड़ तो हो चुकी है। तो यही पूछा गया वो कितने प्रतिशत की गड़बड़ हुई होगी वो बताइए। अब आप सबसे पहले बताइए कि वो नंबर आपको पता है जिसे 5/3 से गुणा करना था? आपको नहीं पता, वही तो निकालना है। सॉरी, वो नहीं निकालना, प्रतिशत निकालना। गड़बड़ नहीं पता नंबर तो क्या करें? आपको सर x मान के देखें। मैंने कहा भैया x मान नहीं है तो x क्यों मानो? एक ऐसा नंबर मानो जो इस नीचे वाले 5 और इस 3 से पूरी तरह कट जाए, जिससे जो ये फ्रैक्शन है वो खत्म होकर एक एक्चुअल वैल्यू में आ जाए। तो मैंने एक नंबर माना, वो 5 और 3 का एलसीएम यानी 15। तो मैंने मान लिया कि 5/3 को 15 से मल्टीप्लाई करना था, पर जल्दबाजी में उस बच्चे से गड़बड़ हुई और उसने 15 की मल्टीप्लाई 3/5 से की। उसका आंसर आना चाहिए था 25, पर जल्दबाजी में उसका आंसर कितना आ गया? 9। तो गड़बड़ तो हो चुकी है। प्रतिशत में पूछा गया कि कितने प्रतिशत की गड़बड़, तो 25 पर कितने की गड़बड़ हो गई आपकी? 25 पर 16 की गड़बड़ हो चुकी है। तो प्रतिशत में पूछा है, तो 25 पर 16 की गड़बड़ प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 4 पर 16 4 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। यानी कि 64% की गड़बड़ देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 18वां। है क्या हो गया? एक क्वेश्चन होकर आया था जल्दी से, ठीक है। देखिए तो अगर 18th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18th क्वेश्चन कह रहा है किसी नंबर को 5/6 से गुणा करना था। जल्दबाजी में किससे गुणा कर दिया? 6/5 से। हाँ 19वां ही करवा रहा हूँ यार, ठीक है। तो किसी नंबर को 5/6 से गुणा करना था, जल्दबाजी में 6/5 से गुणा कर दिया।
अब मुझे नहीं पता कि जो वो नंबर था वो नंबर कितना है, ठीक है, वो नंबर नहीं पता, तो मेरी इच्छा हुई एक्स मानूँ वाई मानूँ, तो मैंने एक नंबर माना जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 30। तो मैंने मान लिया कि किसी नंबर को मतलब 5/6 से 30 को अगर मल्टीप्लाई करना होता, बट जल्दबाजी में उसने 30 को 6/5 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर गड़बड़ देखी जाए तो मेरा नंबर 25 आना चाहिए था, पर नंबर कितना आ गया 36। तो 25 पर कितनी गड़बड़ हो गई 11 की। वो पूछा परसेंट में, तो 25 पर 11 की गड़बड़, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 44%। एक क्वेश्चन और लाओ जल्दी से, फिर हम खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है। हाँ भाई देखिए, तो 20 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है वो हमारे को। तो चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, चलो मैं एक साइड में करा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी नंबर को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था जल्दबाजी में। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपके सामने गड़बड़ बनने वाली है, ठीक है। किसी नंबर को 6/7 से वो मतलब नंबर की जगह फ्रैक्शन लिखा है, बट उस टोटल फ्रैक्शन को मैंने एक्स मान लिया। किसी फ्रैक्शन को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, बट उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया 6/7 से। यानी बात वही है, उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, पर बात तो वही है भाई। डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये 6/7 किस में बन जाएगा 7/6। तो कहीं ना कहीं बात तो वही है कि किसी फ्रैक्शन को 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, जल्दबाजी में उसे 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात में तो कोई भी अंतर नहीं आया, ठीक है। अब होगा क्या, अब आप देखिए, तो मुझे नहीं पता कि वो या तो x मान सकते हैं या मैंने कोई ऐसे ही अपने हिसाब से नंबर माना। वो 7 और 6 का एलसीएम ले लिया, तो मैंने मान लिया कि 7 और 6 का एलसीएम 42, कि किसी नंबर को, यानी वो नंबर 42 था, उसे 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, जल्दबाजी में उसे 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर कितना था 42। तो इस हिसाब से मेरा आंसर पहले 36 आना चाहिए था और बाद में 49। पहले से कितनी गड़बड़ हो गई 13 की, पर क्वेश्चन कह रहा है 13 की गड़बड़ नहीं हुई है। कितनी गड़बड़ हुई है 13/70। इस 13 से एक्चुअल गड़बड़ 1/70 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो मैंने फ्रैक्शन मानी है, मतलब जो नंबर माना है 42/1 ना होकर वो एक्चुअल में 1/70 गुना होगा। जो ये मैंने माना है 42 ना होकर 1/70 होगा। देख लेते हैं, 14 से 3 पर, 14 से 5 पर, यानी 3/5 हमारा क्या आ चुका है आंसर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 3/5। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, अब लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है तो। और इसी तरह से डेली बने रहने के लिए डेली रात में 9 बजे मिला करो भाई। और अगर, क्योंकि अभी वहाँ से मैसेज आ गया है थोड़ा सा, तो मैंने आपसे कहा है कि देखो टाइमिंग का ऐसा है 9 से 10 का स्लॉट मिला हुआ है, बट मैं फिर भी कोशिश करके बात करके, अगर इससे 10 से ज़्यादा हो सकती है, मैंने बात की थी वैसे, बट एक बार और कर लूँगा तो थोड़ा सा और लंबा टाइम खींच दूँगा। नहीं अगर होगा तो 10 बजे से क्या करेंगे, 10 बजे से डायरेक्ट ही 1 घंटे की स्पेशल जो फ्री क्लास होती है लगातार तभी लगा दूँगा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। 9 से 10 और 10 से 11 एक स्पेशल फ्री क्लास लगा लेंगे। तो आप बता देना अगर दो टाइमिंग बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 10 से 11 एक स्पेशल फ्री क्लास लगा लेंगे वो भी। बट वो है कि वो उसके लिए जगह थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यहाँ पे यूट्यूब पे वो ऐप पे आना पड़ेगा, वहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। किसी को कोई डाउट, ठीक है, ओके भाई, ठीक है। तो ओके, देखिए किसी को भी अगर अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना है तो आप नॉर्मल देसवाल 10, जो यहाँ पे हटाइए, तो जो इस स्क्रीन पर लिख रहा है DESHWL देसवाल 10 कोड लगाना और आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और फ्री क्लास जो स्पेशल चल रही है इसको हटा दीजिए। स्पेशल क्लास के लिए आप सुबह सुबह टेलीग्राम का जो ग्रुप है ये वाला, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल देसवाल मैथ्स, RHUL राहुल, DESHWL राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ठीक है। तो आप नॉर्मल, अगर आप चाहते हो कि आप फ्री क्लास जो चल रही है, अभी तो 9 बजे लूँगा सुबह, बट अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं 9 से 10 ही लेनी है क्लास, शाम को नहीं ले पा रहा, तो 10 से 11 कर दूंगा शाम को, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक ही बारे में पढ़ लो। तो अभी तो आप राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह, मतलब अभी जुड़ जाना, सुबह आपको लिंक डाल दूंगा और यहीं आपको PDF भी मिल जाएगी, जो सुबह की फ्री क्लास, एक स्पेशल अलग ही मजा आएगा उस क्लास में। सुबह 9 बजे होगी डेली, ठीक है, स्पेशल क्लास, ठीक है। वो लिंक डाल दूंगा, उससे ही आप पहुँच पाओगे कहाँ पे क्लास होगी, ठीक है मेरे भाई। गुड नाइट मेरे भाई, गुड नाइट। तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और लाइक कर दो जल्दी से एक बार, कम से कम जितने बच्चे बैठो 1000 तो लाइक बनते हैं मेरे भाई, जल्दी से एक बार 1000 लाइक। और साथ में जब जाते आते अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करते हुए जाना, ठीक है मेरे भाई, जल्दी से।
ठीक है मेरे भाई, ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, इसी तरह से मेहनत करते रहो और जाते आते एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और साथ में आखिरी में प्यारा सा कमेंट, जय हिंद जय भारत।